खास तौर से डीटीपी के काम में जो हम पेपर यूज में लेते हैं उसका साइज वगैरह हम आपको दिखाते हैं। उसका साइज कैसे सेट करते हैं, बिल बुक बनाना है, चलान बुक बनाना है, और या आपको रिसिप्ट बुक बनाना है, या इस तरीके कोई भी चीज़ बनाना है आपको, तो उसका साइज़ क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ख़ास तौर से इसमें कौन कौन सा साइज़ होता है। 1/4 होता है, एक साइज़ हो गया है आपका ये 1/4, आप समझ गए, 1/4 हो गया। और दूसरा हो गया 1/5 होता है, और तीसरा हो गया 1/6 होता है। ज़्यादातर यही 3 साइज चलता है डीटीपी के काम में, यही 3 साइज चलता है। ये ज़्यादातर खास तौर से ये 1/4 और 1/6 ये दोनों ज़्यादा चलता है। ये कहीं कहीं चलता है 1/5, ये कहीं कहीं पे चलता है। और उसका साइज़ में दिखाता हूँ ये क्या होता है। जैसे ये हो गया एक पेपर मेरे पास, ये आप देखेंगे प्रिंट भी है, ये जो है 1/4 साइज़ में है। इसको आप देखेंगे तो 1/4 साइज जो होता है वो तकरीबन होता है, ये मैं लिख भी रखा हूँ, 9.25 और 9.25 होता है। अगर इसको हम नापते हैं इधर से, इसको हम इधर से नापते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ये आ रहा है 9.25, और इधर से देखता हूँ 9.11, बिल्कुल 9.11, यानी 9.11 से भी हल्का सा प्लस है। वो मैं बताऊंगा क्यों प्लस माइनस क्यों हो जाता है, वो भी बताऊंगा मैं। और दूसरा मैं बताता हूँ, इसका साइज़ में लिख के बता देता हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। इसका साइज़ होता है 9.25, यानी 8.75 इंटू 10.75, इतना हो गया। और ये जो पेपर होता है पांचवा साइज जो होता है 7 और इंटू 10.5 तकरीबन इतना होता है। तो ये भी मैं देख लेता हूँ, हमारे पास पांचवा साइज भी है। इसका साइज देख लेता हूँ कितना है, ये तकरीबन है, इसमें 7.25 है, यहाँ पर 7.25 भी हो जाता है, ये 7.25 है। और इधर से कितना है, ये एग्जैक्ट 10.5 है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं अगला बताता हूँ, ये पांचवा साइज हो गया। अब हो गया ये छठा साइज। छठा साइज में क्या है, ये 7.25 भाई, दूसरी तरफ से देखता हूँ कितना है, ये 9.25 है, बिल्कुल सही 9.25। देख लिए ये साइज हो गया आपका, यानी कि ये पांचवा साइज और छठा साइज एक तरफ से ये सेम होता है, मतलब 7.25 इसमें भी है, 7.25 इसमें भी है, और इसमें जो है ये 9.25 हो गया, इसमें 10.5 हो गया, बस इतना सा फर्क होता है। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए कि ये साइज आपका होता है। इसको चाहे आप नोट कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए अच्छी तरीके से कि कौन कौन सा साइज होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका साइज हम कैसे निकालते हैं। अब हम लेते हैं, यहाँ पर मैंने बताया ये सब मैप लिथो पेपर में होता है, ये बिल बुक चलान बुक जो है जो प्रिंट होता है मैप लिथो पेपर में होता है। पहले हम इंच में ले लेते हैं, इसको इंच कर लिया, इंच करने के बाद इसको हम कर लेते हैं, इधर से 22 कर लेता हूँ, इधर से 18 कर लेता हूँ। 18/22 का पेपर होता है। अब इसको जैसे 4th करना है, चौथा साइज करना है। तो अगर ये बातें मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ कि पेपर जब कटिंग होता है ना, इसकी थोड़ी सी बुरसाई करते हैं। बुरसाई का मतलब उसकी ट्रिमिंग करते हैं, उसको पेपर को स्मूथ बनाते हैं, तो थोड़ा सा छोटा हो जाता है ये। अगर एग्जैक्ट इसका साइज हम ले, इधर से /2 करता हूँ और इधर भी /2 करता हूँ, तो देखते हैं कितना साइज हो रहा है। चौथा साइज क्या हो रहा है, ये हो रहा है 11/9, लेकिन यहाँ पर 9.25 और 9.25 हो गया है, थोड़ा थोड़ा कम हो गया है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इसको 22 की जगह पर थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, इसमें -0.5 इंच इधर से कम कर देंगे और -0.5 इधर से कम कर देंगे, दोनों तरफ से। अब इसका चौथा कटिंग करेंगे, /2 और फिर यहाँ भी /2 कर देंगे। अब देख रहे हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही साइज बन के आया, यानी ½ इंच जो है दोनों तरफ से हम माइनस कर लेंगे। तो उसको जो है 4 भागों में बांट दिया और ये आपका साइज बनके तैयार हो गया चौथा। इसी में आपको कंपोजिंग करना है, इसी के अंदर अंदर। अब मान लीजिए यही एक साइज में दिखा देता हूँ आपको, ये हो गया आपका चौथा साइज। तो इसमें हम करेंगे क्या, जैसे आपको बाइंडिंग का साइज टॉप में रखना है या साइड में रखना है, ये आपको देखना है। तो उसी के अंदर अंदर में आपको ये कंपोजिंग करना है। कितने में कंपोजिंग करना है, ये ऊपर नीचे से 9.5 ले लेंगे, 9.5 से हल्का सा प्लस भी हो जाएगा, जैसे 9.6 भी हो जाए, 6.5 भी हो जाए, इतना चलता है, इतना ले लिया। और इधर से बाइंडिंग का ये थोड़ा सा एरिया हमने छोड़ दिया इधर से। सच पूछिए तो ये जो हमारा ये वाला चौथा साइज का ये जो हमारा साइज पेपर का साइज यहाँ पे ले रखा हूँ मैं, यहाँ पर इसके अंदर अंदर में ऐसे ले करके, ताकि इस पे हमारा प्रिंट आसानी से निकल जाए। यानी जो हम
प्रिंट आउट निकालें तो आसानी से हमारा ये प्रिंट निकल जाए, उतनी इसकी चौड़ाई लेते हैं और इसकी ऊंचाई ले लेते हैं 9.5 या 9 से हल्का सा 9.5 से हल्का सा प्लस भी ले सकते हैं, इतना लेते हैं और इसी के अंदर अंदर हम कंपोजिंग करते हैं, इसी के अंदर हम बना लेते हैं और साइड से बाइंडिंग हो गई हमारी। आपको बात समझ में बिल्कुल आ गई है ना? ठीक है, ये चौथा साइज हो गया। अब हम लेते हैं चौथा साइज की जगह पर लेते हैं हम 18-22 का बना लेते हैं। अब इसको पांचवा साइज जो है, जो कटिंग होती है वो कुछ अजीब तरीके से कटिंग होती है। जैसे 3 इधर से इसे निकालते हैं, 2 इस तरीके से निकालते हैं। पांचवा साइज इधर से ले लेते हैं, 10.5 ले लेते हैं। 18 की तरफ से जो है इधर से देखेंगे तो 10.5 ले लेंगे। 10.5 कितना होगा? ये लगभग होगा, ये आपका हो गया 10.5 और इधर से कितना है? 7.5 है। ये हो गया हमारा, ये 7.25 हो गया। और इसको यहाँ लेके आएंगे। अब ये देख लीजिए, ये ऐसे करेंगे और ये ऐसे करेंगे, ये देख लीजिए पांचवा साइज बनके तैयार हो गया। इस तरीके से करते हैं वो, मतलब 10.5 इधर से ले लेते हैं और 7.25 इधर से कटिंग कर दी। पहले इधर से कट कर लेंगे, फिर ये निकाल लिए, फिर इधर से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया पांचवा साइज। इतना आपको क्लियर हो गया। अब रह गया छठा साइज। छठा साइज कैसे निकालेंगे वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इधर से एक कट लगा लेंगे। सबसे पहले इसको कम कर लीजिए, इसको हम कर लेते हैं 17.5 और 21.5 कर लेते हैं। कर लिया, इधर से मैंने कर लिया डिवाइड बाई 2 कर लिया इधर से, और इधर से डिवाइड बाई 3 कर लिया, डिवाइड बाई 3। ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बन के तैयार हो गया। कितना हो गया ये हो गया 9.25 और 7.25, मतलब वही बुरसाई में थोड़ा सा कम ज़्यादा ले लेते हैं तो इसीलिए थोड़ा सा प्लस या माइनस हो जाता है, ठीक है ना। और एग्जैक्ट साइज समझ लीजिए तकरीबन यही होता है। और फिर इसी में इसको हम जैसे कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हैं, इसमें खासतौर से क्या प्रिंट करते हैं, इसमें एक तरीके से हम बिल बुक इसे प्रिंट करते हैं। इसे अगर आपको साइड बाइंडिंग रखना है तो यहाँ पे इसका साइज ऐसे ले लेंगे, हल्का सा अंदाज करके कि ये इतना हमारा बुरसाई हो जाएगा और इतना हमारा ये इसके अंदर हो जाएगा। ये बाइंडिंग हो गई और ये ट्रिमिंग एरिया हो गया, ये कंपोजिंग एरिया हो गया, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर कर देंगे। ये छठे साइज की बिल बुक हो गई। और इसको जो है क्या करना है आपको, इसको अगर 12वें साइज में बनाना है, कभी कभी होता है ना 12वें साइज में, जैसे रसीद बुक बनाते हैं ना, चंदे वाली रसीद बुक, तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको यहाँ से ये 2 अप्स लगा लेंगे, इसमें 2 अप्स ऐसे लगा लेंगे, ये ऐसे इतना यहाँ कर लेंगे और ये इतना ऐसे यहाँ, और 1.25 इंच की जो है या 1.25 या 1/2 इंच भी कर देंगे तब भी चलेगा। 1/2 इंच की इसमें गैपिंग दे देंगे। ये साइज हमारा बनकर तैयार हो गया। ये कौन सा साइज है? ये 12वां साइज हो गया। मतलब छठे पर 2 प्रिंट हो जाएगा एक ही साथ में। कि इसमें जो ना 2 तरीके का साइज हम निकाल सकते हैं। 2 तरीके का साइज कैसे निकालेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लीजिए। अब इसको हम ऐसे जैसे परफेक्टिंग वाली बुक बनाते हैं, हम परफेक्टिंग वाली बुक, तो परफेक्टिंग वाली बुक हम ऐसे बनाते हैं, थोड़ी सी लंबी सी बुक बनाते हैं इसे, इसी छठे साइज में ही। छठे में 2 साइज हो गया ना, एक ऐसे साइज हो गया, इधर से भी हो गया। तो यहाँ ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे बाइंडिंग एरिया देने के लिए थोड़ा सा इधर से छोटा कर देंगे इसे, ये हो गया। इसी के अंदर हम कंपोजिंग कर लेंगे, यहाँ से परफेक्टिंग हो जाएगी। जैसे परफेक्टिंग आपको दिखाऊं कि ये यहाँ से ये डॉट डॉट बना हुआ है, ये परफेक्टिंग हो गई और ये भी परफेक्टिंग हो गई। आप समझ गए ना? तो इस तरीके से। और यहाँ पे आपको दिखाऊं चौथे साइज में ये डबल बना हुआ है। एक चौथे साइज में ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे, और चौथे साइज में ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ये इधर से भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से छठे साइज में भी चाहे इधर से बनाइए या इधर से बनाइए, यानी 2, यानी 12वें साइज। और चौथे में 2 बनाएंगे तो 8वां साइज हो जाता है। वो प्रिंट एक ही बार में दोनों होता है। तो उम्मीद है आप ये अच्छे तरीके से समझ गए कि छठे साइज में हम किस तरीके से प्रिंट करेंगे। और जो 5वां साइज होता है, 5वां साइज में क्या प्रिंट होता है, उसमें खास तौर से उसमें भी बिल बुक भी प्रिंट होता है, बिल बुक, चलान बुक, उसमें भी प्रिंट हो सकता है। लेकिन खास तौर से उसमें लोग प्रिंट करते हैं, जैसे टेलर की बिल बुक होती है ना, टेलर की बुक होती है ना, जिसमें साइज वगैरह नापते हैं, लिखते हैं, तो वो जो है उसमें 5वें साइज में बनाते हैं। अक्सर ज़्यादातर जो है 5वें साइज में ही बनता है। बाकी बनाने के लिए किसी भी साइज में बना लो, लेकिन ज़्यादातर 5वें साइज में बनता है वो। तो अच्छा लगता है देखने में, उसका साइज़ बड़ा परफेक्ट, बड़ा अच्छा लगता है वो। तो आपको समझ में आ गया ना कि कौन कौन सा साइज कैसे कैसे होता है। तो उम्मीद है आपको बेहतरीन से समझ में आ गया होगा। इसके बारे में नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से बताना, मैं दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगा, इसको और डिटेल में और अच्छे से बता दूंगा।